भीषण तपन में दिव्य तप। कमासिन के सांडासानी में 84 धूनी के मध्य प्रकट हुई अद्भुत साधना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 82 बांदा। बुंदेलखंड की धरा इस समय सूर्य की प्रचंड अग्नि से तप रही है। बांदा जनपद में तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, मानो आकाश से अंगारे बरस रहे हों। जनजीवन जहां इस भीषण गर्मी से त्रस्त है, वहीं इसी तपती धरती पर एक ऐसी आध्यात्मिक साधना चल रही है जो आस्था, त्याग और अदम्य संकल्प की जीवंत मिसाल बन गई है। कमासिन ब्लॉक के ग्राम सांडासानी जगदेव का पुरवा में इन दिनों एक अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ परम पूज्य श्री श्री 108 नित्य प्रकाश दास जी महाराज 2 अप्रैल से 12 मई तक 84 धूनी के मध्य बैठकर कठोर हठयोग तपस्या में लीन है। चारों ओर प्रज्वलित अग्नि की लपटें, ऊपर से तपता हुआ सूर्य और बीच में निर्विकार भाव से ध्यानस्थ एक संत। ये दृश्य मानो किसी प्राचीन ऋषि परंपरा के पुनर्जागरण जैसा प्रतीत होता है। ये तप केवल शरीर की सहनशक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आत्मा की उस ऊंचाई का प्रतीक है जहां भौतिक कष्ट नगण्य हो जाते हैं। हठयोग, जो आत्मसंयम, तप और आंतरिक शक्ति का मार्ग है, उसकी चरम साधना का ये दुर्लभ उदाहरण लोगों को भीतर तक झकझोर रहा है। बताया जाता है कि महाराज जी ने बाल्यावस्था में ही मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में नागापंथ को अपनाकर सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया था। ये वही परंपरा है जिसमें साधक अपने शरीर और मन को पूर्णतः साध कर ईश्वर के समीप पहुंचने का प्रयास करता है। वर्षों की तपस्या और अनुशासन का ही परिणाम है कि आज वे इस असहनीय गर्मी में भी निर्विकार भाव से साधना कर पा रहे हैं। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार महाराज जी की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। हरियाणा सहित कई स्थानों पर उनके आश्रम और अनुयायियों का उल्लेख मिलता है। इससे पूर्व वे गोखरही और पबैया में भी इसी प्रकार की धूनी तपस्या कर चुके हैं, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन कर आत्मिक शांति का अनुभव किया था। वर्तमान में सांडासानी का ये तप स्थल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बन चुका है। दूर दराज से लोग इस दिव्य साधना के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। किसी के लिए ये चमत्कार है तो किसी के लिए प्रेरणा, परंतु हर कोई इस दृश्य को देखकर अभिभूत है। श्रद्धालुओं का मानना है कि ये तपस्या समाज को संयम, धैर्य और आत्मनियंत्रण का संदेश दे रही है, जो आज के भौतिकवादी युग में अत्यंत आवश्यक है। हालांकि इस तपस्या से जुड़ी कई जानकारियां अभी संकलन के चरण में हैं और स्थानीय प्रशासन एवं समाजसेवी भी इसके विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जो दृश्य सामने है वो अपने आप में अद्वितीय और प्रेरणादायक है। इस दिव्य अनुष्ठान का समापन 12 मई को होगा, जिसके उपरांत 14 मई को एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने समस्त श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण करें और संत श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रचंड गर्मी के बीच जलती 84 धूनियों में बैठा ये तपस्वी केवल एक संत नहीं, बल्कि उस सनातन परंपरा का प्रतीक है जो सिखाती है, जब आत्मा दृढ़ हो तो अग्नि भी तपस्या का साधन बन जाती है। ये अद्भुत तपस्या आज केवल सांडासानी ही नहीं, बल्कि पूरे बुंदेलखंड और उससे आगे तक आस्था, जिज्ञासा और आध्यात्मिक चेतना की नई लौ जगा रही है। बांदा